अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल कैफ़ी पर मैं आप सभी लोगों का दिल से खैर मकदम करता हूं और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो मतलूबा जमात इदादिया के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। जो तलबा ख्वाहिशमंद हैं अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में दाखिला लेने के लिए, जो चाहते हैं कि मैं जमात एजादिया में दाखिला लूँ, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि पर्चा बराए इम्तिहान दाखिला दारुल उलूम अहले सुन्नत अशरफिया मिसबाहुल उलूम मुबारकपुर। तो ये मतलूबा एजादिया का पर्चा है, ठीक है। और इसमें मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके का पर्चा होता है और किस तरीके से इस पर्चे को हल करना है, ठीक है। और एदादिया के जो तलबा होते हैं उन्हें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ख़ास करके, ठीक है, जिससे वो टेस्ट इम्तिहान में कामयाब हो सके। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। दर्जा झील इबारत अपनी कॉपी पर खुशखत और साफ लिखें। ये वाला जो है ये पहला है जो कि 15 नंबर का है, ठीक है। पूरे 3 घंटे का ये इम्तिहान होने वाला है जो कि 100 नंबर है। इसमें से कम आपको 95 नंबर लाना ज़रूरी होता है, ठीक है। 95 नंबर लेकर आएंगे तभी आप समझिए कामयाब हो पाएंगे, ठीक है। इस बात का ख्याल रखें, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है। बाकी और लोग कुछ और भी बता सकते हैं जो लोग वहाँ पढ़ते हैं फ़िलहाल में, ठीक है। और सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी तलबा हैं एदादिया के, उसको इस बात का ख्याल रखना है। सबसे अहम जो है एदादिया में वो ये है कि आपकी राइटिंग, आपकी तहरीर एकदम साफ और बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। और अपने अल्फाज को लिखते समय जैसे बड़ी शीन या छोटी शीन हो, उन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। और साथ में आपको पैराग्राफ छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, उन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक। और चलिए हम पर्चा को देखते हैं कि इसका किस तरीके से ये पर्चा होता है और कितनी चीज़ों पर ये मबनी होता है और कितनी चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। तो कोई मुश्किल पर्चा नहीं है, बिल्कुल आसान है। एदादिया में वो लोग ही दाखिला ले सकते हैं जो लोग है ना, जिनको दीनियात और उर्दू अच्छे तरीके से पढ़ने आता है, ठीक है। वही लोग दाखिला ले, ठीक है। और चलिए यहाँ पे से हम सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल 3 वक्त का होगा या 3 घंटे का होगा, 100 नंबर का, जिसमें से 95 कम अज कम लाना ज़रूरी है, ठीक है। जे दर्ज झील इबारत अपनी कॉपी पर खुशखत और साफ लिखें, ठीक है। ये जितनी भी इबारत दी गई है, इबारत का मतलब पैराग्राफ, ठीक है, जितना भी दिया गया है इसको आपको नकल करना है। किस पे? आपकी कॉपी पर, जो भी इम्तिहान की कॉपी होगी, ठीक है, उस पे आपको नकल करना है। मुकदमा निगारी के सिलसिले में ये बात भी काबिल गौर है कि मुकदमा को बाज़ाब्ता सिन्फ़ अदब की हैसियत से हासिल नहीं और नहीं किसी ज़ुबान व अदब में, और वो अदब की एक शाख तस्लीम की गई है। फिर भी किसी किताब का मुकदमा एक ऐसा आईना होता है जिसमें कारी मुसन्निफ़ को फ़िक्र फ़न और ज़ेर नज़र तसनीफ़ की गर्ज़ व गायत साफ साफ देख लेता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को एकदम बिल्कुल साफ लिखना है, ठीक है। मैं जहाँ कर रहा हूँ सीन का शौसा का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ तहरीर का ध्यान रखना है, बिल्कुल साफ और क्लीन होना चाहिए। सवाल नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया कि आपकी तहरीर को देखेंगे कि आपको उर्दू लिखने आता है या नहीं आता है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये आपका इमला किस तरीके से दुरुस्त है, ठीक है। दूसरा वाला जो आपका ये जो सवाल है दूसरा नंबर, इससे पूछा मुंदजिल
अल्फाज सही करके पूरी इबारत अपनी कॉपी पर लिखें। ठीक है, अपनी कॉपी पर लिखें। 10 नंबर फिर प्लस 10 नंबर इज इक्वल टू 30, यानी टोटल इसमें 30 नंबर के हैं। ठीक है, अब अलिफ यानी पहली लाइन, बाई से मुसर्रत पानी की सतह। ठीक है, फिक्र बसीरत लगते जिगर। ठीक है, तो इन सब को जैसे कि ये इबारत है, जैसे कि ये वाली जो इबारत है बाई से मुसर्रत। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है क्या ये अल्फाज, क्या ये जो लिखा हुआ है, क्या इसका इमला दुरुस्त है। ठीक है, बाईस कैसे हो लिखा होना चाहिए, सही लिखा है। मुसर्रत क्या सही लिखा है। पानी की सतह, क्या सतह सही लिखा है। फकीही वसीरत, ये क्या सही लिखा है। लखते जिगर, क्या ये सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर सही लिखा हुआ है तो आपको सही लिखना है, अगर गलत लिखा हुआ है तो आपको सही करके लिखना है। मान लीजिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि ये आपका पहला वाला यहाँ से जो ये है बाई से मुसर्रत पानी की सतह लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको कैसे लिखना है इस चीज को, यहाँ से लिखना है बाई से मुसर्रत। ठीक है, ये हो गया आपका सही, इसका जवाब। ठीक है, दूसरा क्या है, पानी की सतह। ठीक है, अब ये सतह देखते हैं, ये सतह गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सतह आपको लिख देना है ढंग से। उसी तरह यहाँ पे है लखते जिगर। भाई लखते जिगर तो उर्दू में ऐसा लिखा नहीं जाता, किससे लिखा जाता है, लखते जिगर। कैसे, लखते जिगर, है कि नहीं। तो आपको इसी तरीके से जो गलत लफ्ज है या अल्फाज हैं उनको सही तरीके से लिखना है। इस तरीके से यहाँ पे हुकूमत, हिंदुस्तानी हुकूमत तो नहीं होती, हिंदुस्तानी हुकूमत होती है। क्या, हुकूमत बड़ी है के साथ। तो इस तरीके से ही सही करके आपको लिखे, जैसे बिला बिला शक व शुबह। ठीक है, तो इन सारी जो चीजें हैं इसको आपको सही करके लिखना है। इससे ये पता चलता है कि क्या आपका इमला लिखने आता है या भी नहीं भी आता है। ठीक है, दूसरे सवाल में तो ये हो गया। अब तीसरा सवाल क्या होता है, तीसरा सवाल जिन इसी तरीके से है जैसा कि दूसरा है वैसा तीसरा है। जिन अल्फाज के ऊपर निशान लगाया है उन्हें दुरुस्त करके अपनी कॉपी पर लिखें। ये टोटल कितने नंबर का है, 10 नंबर का। ठीक है, अब इसमें जैसे कि जब मुल्क में अमन और सलामती की फिजा कायम होती है, तो यहाँ पे क्या है, अमन। अमन होता है क्या, फिजा होता है क्या, कायम ऐसे होता है क्या। ठीक है, अगर ये सही है तो आप ऐसे लिख दो, अगर ये गलत है तो आप इसको जो सही है वो चीज़ आप लिखो। तो हम इसको किस तरीके से, तो इसका जवाब हम किस तरीके से लिखेंगे कि जिस मुल्क में अमन, अलिफ मीम नून, अमन सलामती, फिजा। ठीक है, कायम, कायम कैसे, सॉरी एक सेकेंड, कायम कैसे, फिजा लिखेंगे, फिजा, कायम कैसे लिखेंगे, कायम। ठीक है, ये राइटिंग सही से नहीं आ रही होगी, ठीक है, फिर भी आप समझे। अब अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है, जरा उसको भी देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा रहा है क्या, नहीं, मान लीजिए कि ये जो है तवाज़ु, लगन, सॉरी जिम्मेदारी। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी ऐसे नहीं लिखा जाता उर्दू में, आपको ऐसे जिम्मेदारी इस तरीके से लिखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें जो अल्फाज गलत हैं उनको सही करके लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखा है, यहाँ बता दिया गया है, जिन अल्फाज के ऊपर निशान लगाया उन्हें दुरुस्त करके लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जो सवाल नंबर हमारा क्या है, 4 है। ठीक है, अब 4 में बच्चे से ये भी देख लिया जाता है कि भाई इसको गिनती उनती थोड़ा सा हिसाब किताब आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो उस पर भी सवाल होता है। ठीक है, दर्ज झील हिसाब हल करें। ये जोड़ना है, 9 2 7 5 कितना होता है,
ये आपको जो भी है उसके नीचे लिख देना है। 3 4 3 0 कितना होता है वो आपको लिख देना है। 6 6 9 6 कितना होता है वो आपको लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी एक जोड़ का सवाल है, इसको भी आपको हल करना है। ये घटाव है, ये भी घटाव है, ये ज़र्ब है। ज़र्ब का मतलब गुणा, गुणा करना है। ये सारे, ये दोनों सम करना है, ये घटाना है, ये मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पांचवें सवाल में क्या है, दर्जदिल गिनतियों को लफ्ज़ में लिखें। कितने हैं, 13,056, 51,186, 59,259। ठीक है, तो इनको अल्फाज में लिखना है। किस तरीके से लिखना है आपको, अब ये लिखना है 13,000, 13,000, 13,000 हो गया, 56, 56 यहाँ पे 56। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखते जाना है। ठीक है, इस चीज़ को प्रैक्टिस करनी है आपको। दूसरा, नीचे दी गई गिनतियों को हिंदसों में लिखें। क्या किस में लिखना है, हिंदसों में। हिंदसों को ये पहली वाली जो है, ये वाला आपका जो सबसे पहला ये है, ये हिंदसा में लिखा है, तो इसको क्या लिखना है, अल्फाज में लिखना है, लफ्जों में लिखना है। और नीचे वाला क्या है, ये अल्फाज में लिखना है, अल्फाज में लिखा है, तो इसको क्या करना है, गिनतियों में लिखना है। ठीक है, जैसे 79,643। ठीक है, तब 79 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे अपने लोग, ऐसे, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे 9 देंगे। ठीक है, तो ये 79 हो गए, 1300, कितने, 643। अब यहाँ पे लिखेंगे 643, 43। इस तरीके से हमें लिखते जाना है। ठीक है, 643, यहाँ से ऐसे और ऐसे, ये 643 हो गए। तो इस तरीके से आपको लिखते जाना है। ठीक है, ध्यान रहे कि ये जो गिनती है इधर से पढ़ी जाती है। ठीक है, इंग्लिश में है ना, लेफ्ट साइड से पढ़ी जाती है, इनको इधर से पढ़ते हैं। इधर से हो गया 200, लेकिन उर्दू में इधर से पढ़ते हैं, इधर से। ठीक है, इससे इसका आप ख्याल रखना। अब आगे चलते हैं। ठीक, अपने भाई की शादी में शिरकत के लिए सदरुल मुदर्रिसीन के नाम एक दरख्वास्त लिखना है। आपको दरख्वास्त लिखना है, जनाब सदरुल मुदर्रिसीन साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। और बाद अर्ज़ ये है कि 24 तारीख या फिर जो भी तारीख है, उन तारीख को मेरे भाई अजीज़ मोहतरम या मेरे अजीज़ बिरादर सग़ीर, बिरादर कबीर की शादी है, मुझे उसमें शिरकत होना है 15 तारीख को। तो इस डेट को मैं 10 से गैर हाजिर रहूँगा, लिहाजा इस दरख्वास्त को कबूल फरमा कर नवाजिश कबूल फरमा कर शुक्रिया का मुकायना फरमाएँ, नवाजिश करम होगी। ठीक है, आपका दस्तबोस। ठीक है, ऐसे लिख करके आपको ये लिख देना है। ठीक है, अपने वालिद के नाम 5 सत्रों पर मुश्तमिल एक ख़त लिखें और उनमें जामिया शफिया के इम्तिहानी दाखिला की कैफियत, ठीक है, वो लिखना है। इन दोनों सवाल से ये पता चलता है कि क्या आपको एक अच्छे से चीज़ें लिखने आ रही हैं या नहीं। ठीक है, इन दोनों से सवालों से यही पता चलता है। ठीक है, इन दोनों से। अच्छा, मशहूर 4 आसमानी किताबों के नाम लिखकर ये बताएं कि कौन कौन सी किताब किस नबी पर नाजिल हुई। नमाज की शर्तें तहरीर फरमाएं। ये जो है, ये दोनों सवाल जो है आपका, ये आपके दीनियात पर मुनहसिर है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अनवार शरीयत जो है, वो अनवार शरीयत आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप आसानी से आप ये जो सवाल है इसका हल निकाल सकते हैं।
ठीक है। अब इस चीज़ को हमें एनालाइज करना चाहिए। इस चीज़ को हम देखें कि इसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया है वो किस चीज़ पर पूछा गया है और सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा गया है वो किस चीज़ पर दिया गया है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया है वो किस चीज़ पर दिया गया है। जो भी आपको नकल करना है ये भी आपके तहरीर के ताल्लुक से है, ये भी आपकी तहरीर से ताल्लुक से है, ठीक है, और तहरीर और इमला के ताल्लुक से है, ठीक है, और ये भी है, ये भी जो है ये भी आपके तहरीर और इमला के ताल्लुक से है, ठीक है। ये भी आपके क्या है, ये जो है ये भी आपके तहरीर और इमला के ताल्लुक से है। लेकिन ये वाला जो है, मान लीजिए कि ये जो है, जो हिसाब किताब है, ये आपका इतना, ये तहरीर आपके तहरीर के ताल्लुक से नहीं है, लेकिन आपके ज़हनियत से ताल्लुक से ज़रूर है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है सिर्फ इसमें 2 सवाल जो है वो दीनियात पे मुनहसर करता है और ये भी एक तहरीर पर। तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं आप कि जितनी भी चीज़ें जो एदादिया में पूछी जाती है वो सारा का सारा आपकी तहरीर और आपके मश्क पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है कि आपको लिखने किस तरीके से आता है, ठीक है। क्या आप लिख इस काबिल हैं कि कोई भी चीज़ें आपको बताई जाए तो आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इमला भी लिखा जाता है जो कि बहुत फास्ट लिखा जाता है। इस चीज़ का अब लिखाते हैं कि नहीं लिखाते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इमला सुना है मैंने कि लिखाते हैं ज़रूर है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। और इन जो नीचे का जो 2 सवाल है यहाँ पर, इन दोनों को सवाल को हल करने के लिए आप अनवार शरीयत, कौन सा किताब, अनवार शरीयत आप पढ़ लेंगे तो ये बआसानी आप हल कर सकते हैं, ठीक है। क्या बआसानी आप हल कर सकते हैं इन सवालों का। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल कैपी को ज्वाइन करके आप वहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं नहीं रहूँगा तो मेरे दोस्त वगैरह कोई भी रहते हैं, कोई भी आपको पूरे अच्छे तरीके से बता देंगे कि क्या होता है नहीं होता है। उसके साथ साथ ये जो पर्चा है, ये पर्चा आपको ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें ये हैं कि इस साल का ये 2024 का पर्चा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 2024 का पर्चा है। इसके अलावा जो पिछले सालों का पर्चा है वो ऑलरेडी पहले लिस्ट में रखा हुआ है, वहाँ से जा कर के आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पूरा जो लिंक है वो भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।